हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स साइब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी एमपीसी 006 यानी स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस फिलहाल चल रही हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। ये जो टॉपिक है कोरिलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल है और इजी न्यूमेरिकल है, ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मोस्टली सेक्शन बी में पूछा जाता है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन सेक्शन बी में आने वाले दूसरे न्यूमेरिकल्स के कैलकुलेशन के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा है, तो उसको हम समझेंगे और बहुत ध्यान से हमें करनी है। पूरे टाइम हमें कैलकुलेटर की जरूरत रहेगी, तो कैलकुलेटर अपने साथ लेकर बैठिए और इसी तरीके से जैसे आप हर बार स्टेप्स लिखते आ रहे हैं, मैं आपको स्टेप्स पहले दिखा देती हूँ, तो वो स्टेप्स आप जरूर लिख लीजिए। मेरा भी जो कैलकुलेटर है वो यही मेरे पास में है, इसको भी मैं ले लेती हूँ क्योंकि मैं भी बिना कैलकुलेटर के इस न्यूमेरिकल को नहीं कर सकती। तो कैलकुलेटर हमारे साथ रहेगा, स्टेप्स को आप नोट कर लीजिए, चाहे तो अभी वीडियो को पॉज करके या फिर बाद में भी आप लिख सकते हैं। फिलहाल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन का क्वेश्चन कुछ इस तरह से नजर आता है। हमें एक्स और वाई, दो ए बी कुछ भी लिखा हो सकता है, इस तरीके से दो वैल्यूज दी होती हैं और इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना होता है स्टेप पूरी टेबल बना के, प्रॉपर टेबल के साथ हम करते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं, लेकिन चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और पूरी प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए। अगर आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन भी कर रहे हैं स्टैट्स की, तो ये न्यूमेरिकल्स आप करके जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी स्टेप्स की हेल्प से। खास तौर से आ जाते हैं यहाँ, हम टेबल से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा स्टेप 1 है जहाँ पे हम टेबुलेशन करेंगे, टेबल फॉर्मेशन हम करेंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं टेबल फॉर्मेशन एंड कैलकुलेशन या फिर टेबुलेशन एंड कैलकुलेशन, है ना। सबसे पहले आप लिख दीजिए आप क्या कर रहे हैं, ये एग्जामिनर को पता होना चाहिए, चेक करने वाले पर्सन को, इवैल्यूएटर को पता होना चाहिए। तो टेबुलेशन एंड कैलकुलेशंस, ओके। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस, ओके। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज को नोट कर लेंगे। तो मैं मेरे पास एक जगह पर ये लिखी हुई है न्यूमेरिकल की वैल्यूज, मैं वहां से लिख लेती हूँ क्योंकि क्वेश्चन को फिर यहाँ से अप डाउन करने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, एक्स और वाई की वैल्यूज को क्वेश्चन में से नोट कर लिया। यहाँ अभी हमने कोई कैलकुलेशन शुरू नहीं की है, ये तो हमने सिंपली नोट किया है। अब हम देखेंगे जो हमारा पहला स्टेप है, वहां पे हमें एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट करना है। लेकिन ये एक्स बार और वाई बार हमें कैसे मिलेगा, एक्स और वाई का टोटल करने पर मिलेगा। मतलब एक्स बार का जो फॉर्मूला है वो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन है और वाई बार का जो फॉर्मूला है वो सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन है। पहला स्टेप में हम एक्स बार और वाई बार निकालेंगे, तभी हम दूसरे स्टेप में जो टेबल में एक्स बार और वाई बार को सब्ट्रैक्शन वाला काम करेंगे, ठीक है। बाद में फॉर्मूला लगाएंगे, ये आगे के स्टेप है। पहले स्टेप को समझ लीजिए, आपको पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है इन कॉलम्स का टोटल करना है। और बहुत ध्यान से आप इन कॉलम्स का टोटल करेंगे, ये गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि इसी से हमें सिग्मा एक्स मिलेगा और इससे हमें सिग्मा वाई मिलेगा, जिसकी हेल्प से हम एक्स बार और वाई बार निकालेंगे, ओके। तो दो काम हमें करने हैं, पहले दोनों का टोटल करना है और उसके बाद हमें बार्स में वैल्यू निकालनी है। तो चलिए फटाफट से इसका टोटल करते हैं। तो ये हमारे पास x और y का टोटल आ चुका है जो कि 168 और 105, दो हमारे पास टोटल आ गए हैं, ओके। ये हमारे पास सिग्मा x और सिग्मा y की वैल्यू हो गई है। यहाँ पर अगर हम स्मॉल n की बात करें, जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि हमें x बार और y बार कैलकुलेट करना है, मेरे पास यहाँ नीचे स्पेस नहीं है, राइट में मैंने थोड़ा स्पेस बचाया था तो मैं वहां लिख देती हूँ। आप नीचे भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, बल्कि नीचे ही लिख पाएंगे क्योंकि इतनी चौड़ी टेबल के बाद आपके पास राइट में स्पेस शायद नहीं बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स बार और वाई बार हमें कैलकुलेट करना है, जिसके लिए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, क्लियरली हमारे पास एन की वैल्यू है 7, ओके। एन की वैल्यू है 7 और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई हम निकाल चुके हैं। तो एक्स बार निकालने के लिए हम सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन करेंगे और वाई बार निकालने के लिए सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन करेंगे। मतलब कितना आया था, 168 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे और इसी तरीके से सिग्मा वाई निकालने के लिए 105 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, ओके। दोनों की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ रही है, एक्स बार और वाई बार, इसकी हमें अभी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इनको हमें बहुत सही तरीके से कैलकुलेट करना जरूरी है। फटाफट से डिवाइड कर लीजिए, 168 को 7 से डिवाइड कर लीजिए। सिंपल है वैसे तो, ये जो डिवीजन है वो हमारे पास, ये वाई बार की वैल्यू 15 आ रही है और एक्स बार की वैल्यू हम इससे कैलकुलेटर से ही करेंगे। 168 को जब आप डिवाइड करेंगे 7 से तो आपको मिलेगा 24, ओके। ये दो वैल्यू जो है वो हमारे बड़े काम की हैं। आइए इन्हें किसी और कलरफुल बॉक्स में पैक कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी अभी
जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, मिक्स ना हो जाए, इसलिए हमने इस तरीके से इनको सेव कर लिया है डेटा को अपने पास। अब क्या करेंगे, अब हम टेबुलेशन पे आएंगे। सेकंड स्टेप याद है, पहले स्टेप में इतना काम हो गया, पहले स्टेप में इतना ही तो करना था हमें, एक्स बार और वाई बार की वैल्यू निकालनी थी, दोनों आ चुकी हैं 24 और 15। अब हम टेबल बनाएंगे, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार को कैलकुलेट करेंगे। तो टेबल तो हम पहले ही बना चुके थे, ये काम हमने इसी टेबल में ऐड करके ही करा है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो कुछ कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए वहां पे मैंने टेबुलेशन लिख दिया है। और वैसे भी ये जो स्टेप्स मैं आपको लिखाती हूँ ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो इनको ऐसे मत सोचिएगा। एक बच्चे ने मुझसे कहीं किसी कमेंट में पूछा था कि क्या ये स्टेप्स हमें लिख के आने हैं, ये स्टेप्स आपको नहीं लिखने हैं, लेकिन इन स्टेप्स को जब आप फॉलो करने हैं ना तो स्टेप बाय स्टेप उस तरीके से ही लिखने हैं, ओके, तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो अब आ जाते हैं हम दूसरे स्टेप पर, हमें टेबल में x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार कैलकुलेट करना है। तो x माइनस एक्स बार कैसे आएगा, जब इस x में से x बार कितना आया था 24, यानी 12 में से 24 माइनस करेंगे, 16 में से 24 माइनस करेंगे, 20 में से 24 माइनस करेंगे, 24 में से 24 माइनस करेंगे, इस तरीके से हर नंबर से हम 24 माइनस करेंगे, तब हमें x माइनस एक्स बार मिलेगा। चलिए कलर चेंज, कलर तो ऑलरेडी चेंज ही है, यहाँ पे हम x माइनस एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे और इसी तरीके से y माइनस वाई बार। मैं एक नंबर लिख देती हूँ, बाकी आप समझ जाइएगा कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप समझ ही सकते हैं। अच्छा आप चाहें तो एग्जाम में पूरा ऐसे लिख सकते हैं, 12 माइनस 24 इक्वल्स टू, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों को थोड़ा न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है वो आराम से ही लिख के चले, थोड़ा सा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे आपके इस काम में, लेकिन आपका क्वेश्चन सही रहेगा, आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और जो लोग बहुत फास्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो फटाफट से कैलकुलेटर में से 12 माइनस 24 यानी माइनस 12 कैलकुलेट करके लिख देंगे। फिर भी मैं लिख देती हूँ, चलिए मेरा दिल नहीं मान रहा है, एक बार मैं लिख ही देती हूँ, 12 माइनस 24 इक्वल्स टू, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, 16 माइनस 24 इक्वल्स टू। बल्कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं लिख ही देती हूँ, जिससे कि जो बच्चे काफी ज्यादा परेशान रहते हैं न्यूमेरिकल्स को लेकर, उनकी हेल्प हो जाएगी, और बाकी तो सब जो कर सकते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत वैसे भी है ही नहीं, है ना। 24 माइनस 24 इक्वल्स टू, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बेसिक साइन को लेकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस क्यों है माइनस क्यों है। तो ठीक है भाई, वो लोग थोड़ी ना मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स की क्लासेस थोड़ी चल रही हैं, यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए ही हैं चीजों को, तो ये हमारी भी फर्ज बनता है कि हम आपको इस तरीके से समझा दें। तो चलिए ये इस तरीके से आपका आएगा, थोड़ी जगह तो मेरे पास कम पड़ रही है, लेकिन इतना बड़ा कोई नंबर आएगा नहीं। माइनस करिए, कितना आएगा, -12, माइनस करिए, यहाँ पे कितना आएगा, -8। क्यों आ रहा है, क्योंकि जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो नंबर छोटा है, और जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो नंबर बड़ा है, इसलिए माइनस में आंसर आ रहा है। इसी तरीके से -4, इसी तरीके से 0, 4, उसके बाद कितना हो जाएगा ये 8, और ये हो जाएगा आपका 12। ओके, x माइनस एक्स बार की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसी तरीके से हम y माइनस वाई बार करेंगे, तो 6 में से 15 माइनस करेंगे, 9 में से 15 माइनस करेंगे, 12 में से 15 माइनस करेंगे, लेकिन अब की बार मैं ये काम नहीं करूंगी, अब की बार ये काम आपको खुद करना है, मैं डायरेक्ट लिखने जा रही हूँ। 6 में से 15 गए तो कितने बचे बताइए, यानी हमें एक तरीके से 15 में से 6 माइनस करना है, लेकिन लिखना ऐसे है, तो बचेगा -9। ओके, 9 में से 15 गए, कितने बचे, -6। 12 में से 15 गए, -3। अभी हम 15 में से 15 गए, 0। 18 माइनस 15, 3। 21 माइनस 15, 6। 24 माइनस 15 कितना बचा, 9। ओके, अब हमारे पास x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार की वैल्यू आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब अगला स्टेप क्या था। ये तो नेक्स्ट पे ही आ गए हम। अब हमें x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का टोटल मिल गया। अब हम आते हैं फॉर्मूले की तरफ, हमने टेबल में से इन्हें कैलकुलेट कर लिया। अब हम टेबल पे ध्यान से देखेंगे, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का हमें मल्टीप्लीकेशन भी चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी चाहिए हमें, और x माइनस एक्स बार जो वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे x माइनस एक्स बार, इसका होल स्क्वायर भी चाहिए, मतलब हमें हर नंबर का होल स्क्वायर करना है, 12 का होल स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर करना है, हर नंबर का स्क्वायर करना है। इसी तरीके से 9 का, 6 का, 3 का यहाँ पे स्क्वायर करना है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में चाहिए, ये हम अपने आप से नहीं कर रहे हैं, हम फॉर्मूले में पहले देख रहे हैं ना कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए, और लास्ट में ये सिग्मा का मतलब है टोटल नीचे जाके एंड में होगा, और y माइनस वाई बार, मैं इतना ज्यादा क्लोजली खड़े हो गई हूँ, पता नहीं आपको दिख भी रहा होगा कि मैं उसके सामने ही खड़ी हो गई हूँ आपके क्वेश्चन में तो इस फॉर्मूले में ध्यान से देखिए। अब देखिए, अगर नहीं देख पा रहे थे तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हमें चाहिए, तो जो अभी हमने निकाला है हर नंबर का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, और सिग्मा लगा है, मतलब जो हम हर स्क्वायर को निकालेंगे उसको लास्ट में टोटल भी करेंगे। इसी तरीके से y माइनस वाई बार का
होल स्क्वायर हम हर नंबर का स्क्वायर करेंगे, कहाँ करेंगे, इस वाली जगह पर करेंगे, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर हर जगह पर करेंगे, और फिर लास्ट में उसका टोटल भी करेंगे। तो मैं कलर चेंज करके पहले इतना काम कर देती हूँ कि इस नंबर का यानी x माइनस एक्स बार जो आया है इसका स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 8 स्क्वायर, और फिर y माइनस वाई बार का भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में पुट करना है, जो नीचे सम आएंगे उन्हें फॉर्मूले में पुट करना है। फिर हमारे पास आता है क्या चीज, ऊपर x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दोनों की वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन। तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लीकेशन इसका इससे होगा, हर इस नंबर का इससे होगा। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, बल्कि मैं लिख ही देती हूँ, पूछने वाली कोई बात बची नहीं है यहाँ पे, x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड, ये डॉट लगा है मतलब मल्टीप्लीकेशन, y माइनस वाई बार। ओके, और आप एक फॉर्मूले में फिर से देखिए जरा, यहाँ पर इसके साथ में सम भी लगा है, मतलब इस टेबल में वैल्यू की इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हम नीचे भी समेशन निकालेंगे, मतलब उसका भी टोटल करेंगे। तो टोटल हमें इसका भी करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, हमें इसके टोटल की कहीं जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप फॉर्मूले में देख लीजिए कहीं पर भी सिग्मा x माइनस एक्स बार हमें नहीं मिल रहा है ना, सिग्मा x माइनस एक्स बार कहीं नहीं है। अगर सिग्मा है तो वो दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बाद लगा है, तो इसी वजह से हम दोनों के मल्टीप्लीकेशन करने के बाद उसका टोटल करेंगे। और यहाँ पर भी, यहाँ पर सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, तो जो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आएगा हम उसका सिग्मा करेंगे, हम इन दोनों का तो टोटल करेंगे ही नहीं। तो कई बार इस क्वेश्चन में, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, जब बच्चे न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो वो इनका भी टोटल कर देते हैं। तो क्या अगर कर देते हैं तो ये गलत है? गलत तो कुछ भी नहीं है, आप एक्स्ट्रा में काम कर रहे हैं, लेकिन उससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसकी हमें फॉर्मूले में जरूरत ही नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप ये न्यूमेरिकल करते हैं तो यहाँ इन दोनों के टोटल की आपको जरूरत नहीं है, बाकी सबका आपको टोटल निकालना है। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं कहाँ से, हम पहले इन सारे नंबर का स्क्वायर करेंगे। आपको मैं बता चुकी हूँ, जब स्क्वायर करते हैं नंबर का स्क्वायर होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, आप कैलकुलेटर में कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है। और जिन लोगों को स्क्वायर टेबल इजिली लर्न है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लूँ जरा, जिनको स्क्वायर टेबल लर्न है उन्हें पता है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 0 का स्क्वायर 0 अगेन 16, 64 एंड 144। इसका अभी हम टोटल भी करेंगे क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए। फिर यहाँ पर हम आएंगे, 9 का स्क्वायर होता है 81, 6 का स्क्वायर होता है 36, 3 का स्क्वायर 9, 0, 9, 36 और 81। अब हमारे पास क्या काम है, इन दोनों का टोटल करने का काम है। तो मैं फटाफट से टोटल करती हूँ, आप लोग भी टोटल करिए और देखते हैं पहले कौन करता है। तो हमें ये दोनों का टोटल भी मिल चुका है। अब बारी है यहाँ पर इन दोनों के सबके नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई करने की। तो जब नेगेटिव नंबर की नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी तो उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ 12 की 9 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक, तो जब हम 12 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, तो वैल्यू आएगी 108। फिर 8 की 6 से करेंगे तो कितना आएगा 48, 12, 0, 12, रिपीट होता जाएगा वही ऊपर के जैसा, है ना, 108। ये आप नोटिस कर रहे हैं पैटर्न की, ये सब जगह पे ऐसा हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका भी हम टोटल कर लेंगे। आइए फटाफट से इसका टोटल कर लेते हैं। अब हमें जो यहाँ पे टोटल मिला है वो हमें मिल गया है 336। ओके, सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। अब हमें क्या जरूरत है, अब हमें जरूरत है फॉर्मूले में इन सारी वैल्यूज को लगाने की। बहुत ध्यान से हम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस अब शुरू होंगी। तो आइए यहाँ पे हम वैल्यूज लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आर की वैल्यू हमें निकालनी है, फॉर्मूला हमने लिख रखा है, आपको याद होना चाहिए। हमें सिग्मा जो भी बिल्कुल लास्ट में हमने निकाली है वो पूरी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। पूरी वैल्यू कितनी थी 336।
डायरेक्ट पूरी वैल्यू आ जाएगी ऊपर वाले में, क्योंकि उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें अंडर रूट में वैल्यू है, पहले तो रूट के अंदर अंदर कर लीजिए इस नंबर को, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर सिग्मा ये है 448। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे 448 और उसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, यहाँ से 252 से 252 से। अब क्या करेंगे, अब जाहिर सी बात है पहले इनकी मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। मैंने आपको बताया ही था कि आपको इन कैलकुलेशन में दो चार चीजों की जरूरत होती है। 448 की मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले 252 से, और अंडर रूट में वैल्यू काफी बड़ी आ रही है, पर कोई बात नहीं, बाहर निकलकर छोटी हो जाएगी वो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसको जितनी भी बड़ी आ रही है हम लिख लेंगे 112896, और इसका हम स्क्वायर रूट भी निकाल लेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो वो भी 336 आया, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ गई, जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। व्हाट अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन इट इज, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि 1 ही मैक्सिमम वैल्यू होती है। ओके, तो ये हमने निकाल लिया यहाँ पे इसका पियर्सन के मेथड से न्यूमेरिकल। अब मैं आपको एक बार क्विकली ये समझा दूं कि किस ट्रिक से आप याद करेंगे इस फॉर्मूले को। देखिए, सबसे पहले अपने माइंड में पिक्चर को क्लियर कर लीजिए, दो चार बातें याद रखिएगा। सबसे पहले टेबल बनाएंगे, जो दो वैल्यूज दी हैं उनको नोट करके उनका टोटल कर लेंगे, ठीक है। टोटल कर लिया, फिर हर टोटल को आप नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करेंगे, मतलब 7 7 है तो दोनों को जब आप 7 7 करके डिवाइड कर लेंगे तो एक एक नंबर दोनों के लिए आपको मिल जाएगा, जिसे आप एक्स बार और वाई बार का नाम देंगे। इसके बाद आपको कुछ भी रटना नहीं है, बस इतना तक तो आपको माइंड में अपने फीड करना है। उसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि 5 कॉलम बनने हैं। पहले कॉलम में पहले में से एक्स बार माइनस, दूसरे कॉलम में से दूसरे में से वाई बार माइनस। माइनस करने के बाद यहाँ कोई टोटल नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम का स्क्वायर, इस कॉलम का स्क्वायर और दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सिंपल, आपने दो कॉलम क्या बनाए, एक्स में से एक्स बार माइनस करा, वाई में से वाई बार माइनस करा। अब इस वाले कॉलम में जो नंबर है उनका स्क्वायर, इसमें जो नंबर है उसका स्क्वायर, और लास्ट में इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब आपको फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, एक चीज माइंड में फिक्स करिएगा, फॉर्मूला ये रटिएगा मत कि एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर किसमें सिग्मा था किसमें नहीं था। ये फॉर्मूला बच्चे बहुत गलत कर देते हैं, जबकि इसे याद करने का तरीका बहुत आसान है। कैसे याद करेंगे मैं आपको समझा रही हूँ। माइंड में एक विजुअलाइजेशन कीजिए कि जो लास्ट के 3 चीजें हैं, लास्ट के 3 चीजें क्या है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है और इन दोनों की मल्टीप्लाई है। इन्हीं का मुझे फॉर्मूले में यूज करना है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि लास्ट की 3 चीजें हैं क्या, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। पहले एक टेबल बना लीजिए रफली, या चाहे तो केवल हेडिंग्स लिख के बना लीजिए। जब आप एग्जाम में पेपर देने जाते हैं तो मैं तो यही कहती हूँ हमेशा, पेपर मिलने से पहले एमपीसी वाले दिन तो जल्दी पहुंच जाइए आप, आधा घंटे एग्जाम सेंटर पे, कॉपी जल्दी मिल जाएगी आपको। और जब मिल जाएगी तो अपने फॉर्मूले फटाफट लिख लीजिए वहां पे जाके, तो उससे क्या होगा, अपनी कॉपी में लिखना है, कहीं और मत लिखने लगिएगा, नहीं तो चीटिंग अनफेयर मीन्स में पकड़े जाएंगे आप। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप फॉर्मूले में देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट था सिर्फ एक ही नंबर तो हमने लिखा था, तो वो नंबर आप क्या लिखेंगे, ये जो वैल्यू है इसके आगे सिग्मा लगा देंगे, क्योंकि ये सिग्मा ही तो आपने ऊपर लिखा है, इस सिग्मा को ही तो आपने ऊपर लिखा है। तो ये जो नंबर है ये पूरी वैल्यू फॉर्मूले में आएगी, साथ में क्या लगेगा, सिग्मा। ऊपर वाली चीज क्लियर हो गई, ऊपर वाला फॉर्मूले का ऊपर वाला पार्ट क्लियर हो गया आपको। ठीक, नीचे वाले पार्ट के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले पार्ट के लिए ये सेकंड नंबर पे था, पीछे से इधर से, ये इधर से सेकंड पे था और ये इधर था, मतलब 1 और 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी है और अंडर रूट लग जाना है। इससे आसान तरीका मैं आपको नहीं बता सकती कि इसमें भी सिग्मा लगाना है आपको और इन दोनों में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके सिग्मा लगाना है, बस। ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में ही है तो इसमें तो सिग्मा लगेगा ही, और यहाँ पे दोनों के साथ में आपको सिग्मा लगा देना है, दोनों के साथ सिग्मा लगा देना है और अंडर रूट में कवर कर देना है, बस ये फॉर्मूला बन गया। अब ये एक तरीका सबसे आसान था, फिलहाल इसका कोरिलेशन 1 आ गया है जो कि इस न्यूमेरिकल का आंसर है। होमवर्क के लिए अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल देने जा रही हूँ जिसको आपको सॉल्व करना है और वैल्यू कमेंट्स में लिखनी है, जैसे हर बार आप करते हैं। ओके, जब आपका आंसर आ जाए तो जरूर इसको मेंशन करिएगा कि आपका कोरिलेशन कितना आया, जिससे बाकी बच्चों को भी बहुत हेल्प मिलती है और ये बहुत अच्छी चीज है, आप हर न्यूमेरिकल में ऐसा करते हैं। ओके, तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जहां हम एक और न्यूमेरिकल की बात करेंगे जो कि स्टैट्स में पूछा जाता है। तो ये प्रैक्टिस आपने कर ली है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।